4 षटकांचा हा सामना। तो चलते दोस्तों, रुक करते मैदान के ऊपर। आज का ये अहम दिन और अहम दिन का ये अहम मुकाबला यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। इस मैदान के ऊपर पहली गेंद आड़े हाथ से खेलने का प्रयास, यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे और आते ही पहली गेंद के ऊपर ये आसानी के साथ 4 रन हासिल किए। अगली गेंद, गेंदबाज तैयार प्रताप। इस बार इस गेंद में थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिली, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर लॉन्ग सीमा रेखा के ऊपर 4 रन हासिल किए थे बल्लेबाज ने। उसके बाद थोड़ा सा गेंदबाजी में बदलाव, रणनीति में बदलाव यह आवश्यक होता है। जब हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो सफलता हाथ ना लगे तो अलग कोशिश आवश्यक होती है। इस बीच अच्छी स्ट्रोक लेकिन गैप सिलेक्शन नहीं नजर आती हुई। सिंगल यहां पर मिलेगी, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 गेंदों के बाद 5 रन। सलामी तौर पर आए हुए बल्लेबाज नवनाथ सालुंके और सुरेश पाटिल और प्रताप नावड़ेकर इस समय पहली ओवर की गेंदबाजी की कमान संभाले हुए। 4 ओवरों का ये मुकाबला और 4 ओवरों के मुकाबले की ये पहली ओवर। इस बीच कॉपी बुक स्टाइल एक नजाकत स्ट्रोक में जैसी गेंद की शॉट आई, अपर कट किया और आसानी के साथ इस गेंद के ऊपर 4 रन हासिल किए। बस तैयार। इस बीच इनसाइड आउट, बेहतरीन स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर, बैक टू बैक दूसरा चौवा। सुरेश पाटिल और नवनाथ जो कि इस गेंदबाज के ऊपर काफी आक्रमण किया। इस ओवर की बात करें तो लगभग तीसरा चौवा उन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से निकलता हुआ। टोटल स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन। फिर पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव, अब हम देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात किया जा चुका है। शॉर्ट गेंद थी, पहले से यहां पर बल्ले को घुमाया था और इस वक्त पहले ओवर का खेल दोस्तों खत्म होता हुआ 6 गेंदों के बाद। P1 का ये पहला ओवर 13 रन बिना किसी नुकसान के साथ यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर हम नजर थमाते हुए। का खेल दोस्तों यहां पर खत्म होता हुआ। कुल रन संख्या देखी जाए तो 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिना किसी नुकसान के साथ सुपर 8 का ये मुकाबला मुरबी बनाम नवाली के बीच। दोनों एक अच्छी नवाली के बीच ये एक अच्छा संघर्ष इस मैदान के ऊपर देखने का मौका सभी दर्शकों को यहाँ पर मिलेगा। कई दर्शक इन मुकाबलों का आनंद उठाते हुए, हवा में थोड़ी सी नमी नजर आती हुई, गुलाबी हवा चलती हुई इस मैदान के आसपास, जो मन को भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रसन्न करती हुई। दूसरा ओवर लेकर नए गेंदबाज संकेत पाटिल। और संकेत पाटिल की बात करें तो पहले दिन जब खेल हुआ था तो विकेट हैट्रिक लेने वाली खिलाड़ी इस वक्त गेंदबाजी की कमान संभाले हुए। इस बीच इनर एज लगी थी, वहां पर खिलाड़ी तैनात जरूर थे, लेकिन इस वक्त बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर गेंद गए विकेट के ऊपर और इसी के साथ ये पहले विकेट का पतन आता हुआ।
विकेट की तलाश थी, उस विकेट को हासिल किया संकेत पाटिल इस नामक गेंदबाज ने, जहां पर आवश्यक था क्योंकि पहले ओवर में थोड़ा सा आक्रमण गेंदबाज के ऊपर हुआ था, 3 चौके खाए थे, 13 रन पहले ओवर के बाद आए थे, लेकिन इस वक्त संकेत पाटिल पहली विकेट को हासिल करते हुए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर कुणाल पाटिल, जिनके ऊपर कप्तान ने भरोसा दिलाया है। ये फुल टॉस थी, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर, वहां पर खिलाड़ी तैनात होंगे, प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पाए, साथ ही साथ टाइमिंग आवश्यक होती है जब हम बड़े स्ट्रोक को कन्वर्ट करते हैं, तो न केवल ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, टाइमिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो प्रॉपर टाइमिंग नहीं थी, यहां पर सिंगल यहां पर जरूर मिलेगा। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 ओवर का यह मुकाबला, जहां से तलाश होगी, दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जाए। अलग ढंग के साथ खेलने का प्रयास, डीप फाइन लेग क्षेत्र को चुना था, वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। के ऊपर एक रिवर्स को अटेम्प्ट करने का प्रयास, अपील यहां पर जोरदार थी, लेकिन अंपायर का कहना शायद बाहर निकलती हुई है गेंद। अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कमजोर पाया गया। जब सीधे हाथों से बल्ले से रन बनते हो तो बल्ला टेढ़ा क्यों किया जाए, ये सवाल मन में पनपता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ और एक विकेट का पतन, ये होता है अलग किस्म का बल्ला, यहां पर घुमाने का प्रयास किया था, इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, लेकिन ऑफ स्पिन होकर गेंद गई विकेटों के ऊपर और एक विकेट का पतन। अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर, 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तब्दील होते हुए। यह हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, अपील उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कमजोर, काफी अच्छी अंपायरिंग। इसी के साथ दूसरा ओवर यहां पर खत्म होता हुआ। पहले ओवर में दोस्तों देखा जाए तो 13 रन बिना किसी नुकसान के साथ थे, लेकिन संकेत पाटिल की गेंदबाजी एक कमाल बड़ी थी, एक वेरिएशन था इस गेंदबाजी में। आती ही पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, तीसरी गेंद के ऊपर चौका खाया, चौथी गेंद के ऊपर डॉट, पांचवी गेंद के ऊपर विकेट को हासिल किया, छठी गेंद यहां पर वाइड आई और अंतिम गेंद के ऊपर भी यहां पर डॉट गेंद को निकाला। यानी कि कुल मिलाकर 2 ओवर के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान के साथ यहां पर रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए। दो ओवर के बाद टोटल स्कोर स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 19 रन 2 विकेट के नुकसान के साथ 4 ओवर का यह मुकाबला। तो चाहेंगे यहां से थोड़ा सा
स्कोर कार्ड को उछाले। प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन प्रयास के बीच, सफलता के बीच गेंदबाज संकेत खड़े थे, इस वजह से उस कामयाबी को दूसरे ओवर में बल्लेबाज हासिल नहीं कर पाए। समीर ठाकुर तीसरे गेंदबाज का चयन किया जाएगा। इस बीच हल्के हाथों से खेला, बढ़िया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी तैनात, जब तक कि गेंद के पास पहुंच पाते तब तक गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस वक्त हमने देखा कि एक बेहतरीन स्ट्रोक था। इसी बीच अगली गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गैप सिलेक्शन नजर आती हुई, मौका नहीं, वहां पर फील्डर बने दर्शक, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। दूसरी ओवर में संकेत पाटिल ने एक अच्छी कमबैक करके दिलाई थी, लेकिन तीसरी ओवर में समीर ठाकुर की उस गेंदबाजी के ऊपर आक्रमण लगातार दूसरी गेंद के ऊपर चवा आया। कुल मिलाकर टोटल स्कोर 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तब्दील होते हुए नजर आएंगे। इसी बीच अक्रॉस द लाइन पैडल स्वीप लगाने का प्रयास और विकेट को हासिल किया समीर ठाकुर ने। को हासिल किया क्योंकि आक्रमण जारी था, एक छोर संभाला था दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन एक ब्रेक थ्रू समीर ठाकुर इस गेंदबाज ने दिलाया। बातचीत यहां पर थोड़ी सी गेंदबाज और खिलाड़ियों के बीच होती हुई, क्योंकि बातचीत आवश्यक होती है, बातचीत से बड़े बड़े प्रश्नों को सुलझाया जा सकता है। जो प्रश्न था उस प्रश्न को सुलझाने का प्रयास यहां पर इस मैदान के ऊपर खिलाड़ी करते समय नजर आएंगे। तीसरा ओवर, आदरणीय श्री श्रीधर जी म्हात्रे साहब से हम विनती करूंगा कि आप इस मंच के ऊपर आकर आसन ग्रहण करें। कामोठा निवासी आदरणीय श्री श्रीधर म्हात्रे, आपसे मैं विनती करता हूं कि आप इस मंच के ऊपर आकर आसन ग्रहण करें। चौथी गेंद लेकर समीर तैयार होंगे। स्लोवन डिलीवरी थी, कारपेट के सारे जमीन को चूमती हुई गेंद, सिंगल का प्रयास, दूसरी रन लेने का मौका नहीं। पहले 2 गेंदों में चौका खाने के बाद अंतिम 2 गेंदों में एक अच्छी वापसी में कहूंगा समीर इस गेंदबाज की, लेकिन क्या इस गेंदबाज को अगले 2 गेंदों के ऊपर आक्रमण कर पाएंगे बल्लेबाज, ये सवाल मन में नजर आता हुआ। इस बीच लेग स्पिन, बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया लाइन लेंथ, कभी गति परिवर्तन करते हुए, कभी ऑफ स्पिन, कभी लेग स्पिन, ये वेरिएशन होना चाहिए गेंदबाजी में। मैं अवश्य कहता हूं कि गेंदबाजी का करियर यूं ही नहीं बनता। इस गेंदबाजी को करियर बनाने के लिए इस वक्त शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, उसको भेजा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लगभग 3 ओवरों का दोस्तों खेल खत्म होता हुआ हम देख सकते हैं। पहले ओवर में आए थे 13 रन, दूसरे ओवर में बने 6 रन, कुल मिलाकर 19 रन, और तीसरे ओवर में आए 15 रन। 3 ओवर के बाद 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए नए गेंदबाज का चयन करते हुए परेश ठाकुर, इस गेंदबाज का चयन कप्तान ने किया है। यह अंतिम स्लॉग ओवर होगा और स्लॉग ओवर में कितने नंबर आएंगे इस ओवर में, उसी के खातिर मोमेंटम किस टीम की ओर बढ़ेगा ये भी साफ जाहिर होगा, क्योंकि 18 गेंदों के बाद 34 रन
बन चुके 11.33 के गति के साथ हर एक ओवर के पीछे नंबर बनते हुए। तो स्लॉग ओवर में कोई भी टीम चाहेगी यहाँ पर से कम 15 से ज्यादा रन बनाए जाए, ताकि एक 50 का अगर लक्ष्य आगे बढ़ता है तो नजर के सामने गेंदबाजी की करने के लिए थोड़ा सा आधार रहेगा। यह अच्छी गेंद, काफी तेज गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र के ऊपर खेला, वहां पर खिलाड़ी कोई तैनात नहीं। जब तक कि गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक दोनों रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए थे। एक लंबा ब्रेक लगा है। अब विकेटों की बात करें तो दूसरे ओवर में अंतिम विकेट आई थी, लेकिन तीसरे ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर भी विकेट आई थी। पारी को थोड़ा सा संभाला है, लेकिन पारी को संभालने के साथ स्कोर को भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। परेश ठाकुर इस समय गेंदबाजी की कमान संभाले हुए। यह अच्छी कोशिश, लेकिन टाइमिंग नहीं था इस स्ट्रोक में। सिंगल के साथ संतुष्ट रहेंगे बल्लेबाज, संतुष्ट होंगे खिलाड़ी, संतुष्ट होंगे गेंदबाज, क्योंकि अगर स्लॉग ओवर में चौका और छक्के नहीं आते हैं तो मैं कहूंगा कि एक सफलतापूर्वक ओवर भी कहा जा सकता है। हालांकि ज्यादा विकेटें भी नहीं गिरी है, लेकिन फिर भी बड़े रन भी यहां पर अंतिम ओवर में नहीं आते हुए। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था, दूर से बल्ला घुमाया था। जैसे देखा जाए कि गेंद के मेरिट के अनुसार बल्लेबाज को खेलना होता है। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी, लेकिन बल्ला लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दिशा में घुमाया था। ये बिल्कुल ओवर पिच डिलीवरी, और इसी के साथ हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद, और एक विकेट का पतन आता हुआ। रनों के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं परेश ठाकुर। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर सुनील। इस बीच बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद हवा में, गेंद के नीचे सुरक्षित हाथ विकेट कीपर के हाथों में इस वक्त बल्लेबाज को पकड़ा गया, और एक विकेट का पतन आता हुआ। बनाकर 38 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया जा चुका है। अगले दौर का यहां पर खेल शुरू होने से पहले एक बार फिर सुनेंगे एक सुमधुर गीत। सोमनाथ जी गायकर यांना की आपण मंचकावर आसन ग्रहण करायचं आहे। अर्थातच मित्रांनो, आपण पाहतोय श्री गावदेवी क्रिकेट संघ जुई आयोजित कैलासवासी जाना रामा चिमणे स्मृती चषक 2021 एक शानदार पर्व, आणि या पर्वामध्ये उपस्थित सर्व खेळाडूंचं, रसिक मायबापांचं आणि मंचकावर उपस्थित सामाजिक क्षेत्रातील, व्यावसायिक क्षेत्रातील
क्रीडा क्षेत्रातील आणि राजकीय क्षेत्रातील सगळ्याच मान्यवरांचं आयोजनांमध्ये मनपूर्वक हृदयाच्या अंतकरणापासून स्वागत करतोय. अर्थातच पहिला डाव यावेळेस निश्चितपणे संपला जातोय. पहिल्या डाव्याच्या अखेरीस धावसंख्या आपण पाहिली तर ती सरासरी पहिल्या षटकामध्ये जी राखली होती ती सरासरी शेवटच्या षटकामध्ये राखता आलेली नाहीये. 37 धावांनंतर 38 धावांचं लक्ष्य असेल. 24 चेंडूंचा खेळ होणार. परिस्थिती बदलतीये, वेळही बदलणार आहे. वेळासोबत खेळ देखील बदल आणि या बदला समवेत आपण आवाजामध्ये बदल करतोय. आमच्या समवेत जोडले जातील श्री चेतन गावण सर यांचा आपण आवाज ऐकूया. जगदंब वाकलून संघ बी व खारघर या संघाचे संघनायक समालोचन कक्षामध्ये नाणेफेकीचं कौल करण्यासाठी यायचंय. आपल्यास विनंती असेल जाऊया मॅच कडे. खूप मोठी मॅच. मोरबी विपक्ष नावाली श्री गावदेवी क्रिकेट संघ जुई काही जामान रामा चिवणे स्मृती चषक 2021. दगड झालो तर सह्याद्रीचा होईल, माती झालो तर महाराष्ट्राची होईल, तलवार झालो तर आई भवानीची होईल, पुन्हा मानव जन्म मिळाला तर मराठीच होईल. छत्रपती संभाजी महाराजांना मानाचा उजरा. जय जिजाऊ जय शिवराय. खूप मोठी मॅच आपल्या भेटीसाठी. एका बाजूला मोरबी संघ पाहायला मिळेल तर दुसऱ्या बाजूला नावाली संघ आणि 38 धावांचं लक्ष्य असेल. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. जाऊया मॅच कडे. या मॅच मध्ये खूप मजा येणार आहे. स्ट्राइक ला आलाय तो शुभम, नॉन स्ट्राइक ला आलाय तो परेश. चेंडूची माग मैदानामध्ये करायची आहे आणि खूप चांगली मॅच आपल्या भेटीस. चितनजी जर आपण पाहिलं तर 24 चेंडूचा खेळ आहे. 38 धावांचं लक्ष्य ठेवलंय. यावेळी जर आपण पाहिलं तर बऱ्याच प्रतियोगितांमध्ये 24 धावांमध्ये कमीत कमी धावांना गोलंदाजानं डिपेंड केलेलं आहे. यावेळेस एक संकट आहे गोलंदाजी करणाऱ्या संघावर की अगदी 38 धावांना डिपेंड करायचं आहे. पुढे जायचं असेल तर ते करून दाखवावं लागेल. ती किमया साधताना निश्चितपणे तितकाच मोठा चॅलेंज फलंदाजांच्या डोळ्यासमोर देखील असेल. या सामन्याबद्दल आपण काय म्हणाल? त्या ताकदीचे समोर फलंदाज आहे. एका बाजूला असेल शुभम तर दुसऱ्या बाजूला परेश. एक दिग्गज खेळाडू आहेत आणि या मॅच मध्ये मजा येणार आहे. यात मात्र काही शंका नाही आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत मॅच जाईल. यात काही वाद नाही आणि खूप मोठी मॅच आपल्या भेटीस येणार आहे. निश्चितच जर आपण पाहिलं तर प्रेक्षक चांगल्या चांगल्या सामन्यांचाच आनंद लुटण्यासाठी मैदानावर येत असतात. यावेळेस देखील प्रेक्षकांची आस हीच असणार आहे की हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत जावा. नक्कीच सर. उडून गर्दी मैदानात बघायला मिळते या सामन्यासाठी. आणि पहिला चेंडू वरच्या डोक्यावरून खेळून काढला. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि चेंडू 4 रनांसाठी पहिला दमदार चौकार.
आजच्या दिवसातला हा चौथा डाव म्हणजे चौथी इनिंग्स यावेळेस होते आणि चौथ्या इनिंगच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. 38 सर्कलच्या बाहेर 2 क्षेत्ररक्षक बघायला मिळतात आणि हा लॉंग ऑनच्या वरतून ठोकीन दिलाय दमदार षटकार डीजे. साईडला खेळून काढले चेंडू, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक चेंडू उचलणार फेकणार तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. एक संकट आहे गोलंदाजा समोर. 24 चेंडू मध्ये 38 धावा. कमी षटकांच्या खेळामध्ये डिपेंड करणं आताच्या घडीला फार कठीण आहे, परंतु यावेळेस ते कमबॅक, तो चान्स, ती संधी गोलंदाजाला घ्यावी लागेल. नक्कीच क्रिकेट आहे, अनिश्चिततेचा खेळ आहे. इथे मात्र चांगला खेळ करेल तो संघ विजय होऊ शकतो, यात मात्र काही शंका नाही. आणि सुरेख गोलंदाजी बघायला मिळते. कमबॅक फार महत्वाचा असतो. यावेळेस आपण पाहिलं तर पहिल्या चेंडूमध्ये चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार, तिसऱ्या चेंडूवर दुहेरी धाव आणि चौथ्या चेंडूवर गोलंदाजानं कमबॅक केलंय. एक चांगला चेंडू फेकला होता कुणाल आणि सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. यावेळेला बॅटची कडा घेऊन चेंडू यष्टीच्या हातामधून एक चांगली सुरुवात बघायला मिळते दोन्ही संघांमध्ये. कुठेतरी मागडं सापडते गोलंदाज कुणाल. कमबॅक करावं लागेल जर आपल्या या स्पर्धेमध्ये जर शिरकाव करायचा असेल. पुढचा चेंडू हाताळण्यासाठी सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट करून या वेळेचा आडव्या बॅटने खेळायचा होता, मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात चेंडूच्या खाली उचलणार फेकणार तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण. एक चांगली सुरुवात. 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावपटलावर धावसंख्या जोडली गेली ती बिनबाद 14. मित्रांनो, जर आपण पाहिलं तर पहिलं षटक संपलं जातोय. 24 चेंडू मध्ये 38 धावा. यावेळेस चेसिंगचं लक्ष यावेळेस आपण पाहतोय आणि पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा म्हणजे एक पॉझिटिव्ह सकारात्मक सुरुवात म्हणता येईल. शुभम ठाकूर आणि परेश ठाकूर या दोन्ही फलंदाजांची आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकाचं विवरण. पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार, तिसऱ्या चेंडूवर दुहेरी धाव, चौथ्या चेंडूवर चांगलं कमबॅक केलं, मात्र 5वा आणि 6वा चेंडू सिंगल, अशा एकूण 14 धावा धाव फलकावर लागल्या जात आहेत. अजूनही आपण जर विचार केला तर 18 चेंडू मध्ये 24 धावांचं लक्ष असेल. अजून मत हॅलो एक दमदार मॅच बघायला मिळेल, त्यात मात्र काही शंका नाही. सूर्यनारायण जर उगवला नसता तर आकाशाचा रंग समजला नसता, छत्रपती शिवाजी महाराज आपण नसतात तर हिंदू धर्माचा अर्थ समजला नसता. माझ्या राजाला तिवार मानाचा मुजरा. आणि गोलंदाजी मार्फत राहुल पवार सज्ज होते. राईट आर्म ओव्हर द विकेट करून समोर असेल फलंदाज परेश. या वेळेचा चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळायचा प्रयत्न होता, मात्र 1 धाव पूर्ण. धावपटलावर धावसंख्या जोडली गेली ती म्हणजे बिनबाद 15. एखादा ब्रेक थ्रूची आवश्यकता असेल नेवाली संघाला. निश्चितच आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये आपल्या गोलंदाजावर आक्रमण चढवल्यानंतर राहुल पवार या गोलंदाजावर जास्त मोठी जबाबदारी आलेली आहे. या षटकामध्ये अधिक कंजूसी षटक या गोलंदाजाला टाकावं लागेल. नक्कीच सर, जर या मॅच मध्ये शिरकाव करायचा असेल तर या गोलंदाजी चांगला कारनामा करावा लागेल, नाहीतर या स्पर्धेतून 365 दिवस वाढ बघायला लागेल यास. आणि निश्चित चांगल्या स्वरूपाचा चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसवला आणि चांगलं कमबॅक करून देते. आणि सलामीला आलेला फलंदाज शुभम याच्या बॅट मधून चांगले फटके येत होते, मात्र त्याला शांत ठेवलंय. खूप मोठी मॅच आपल्या भेटीसाठी. आणि गोलंदाजी सज्ज असेल. पुढचा चेंडू लगातार तिसरा चेंडू डॉट. आता मात्र पालड वजन पाहायला बघायला मिळते, सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते, यात मात्र काही शंका नाही. कधी बाजी इकडे तर कधी. या वेळेचा उडवलाय
पूल इज द सक्सेसफुल आणि पॉवरफुल दमदार षटकार डीजे. तर मॅच मध्ये शिरकाव करतोय तो म्हणजे मोरबी संघ आणि या वेळेला उडवला लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून मोठा फटका. बिग 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 हिट डीजे. धाबांचं मैदान म्हणून का ओळखलं जातं तर या प्रतियोगितेमध्ये हा 5व्या षटकार हॅट्रिकचा षटकार आपण या मैदानावर पाहतोय सर. वाकलन बी संघ आणि खारघर संघाला विनंती आहे की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. वाकलन बी आणि खारघर दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतोय की आपण टॉस बॉक्स मध्ये नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी उपस्थित व्हायचं आहे. क्षेत्रक्षेत्रामध्ये बदल पाहायला मिळते. आता 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर 5 खेळाडू पाहायला मिळतील. आणि गोलंदाजी मार्फत सज्ज शिवम गोंधले आणि सलामीचा अजूनही फलंदाज मैदानात यात उडवलाय ऑन साइड थर्डमॅनला आणि चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक उचलणार फेकणार तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण. चांगलं रन बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. 3 धावा पूर्ण. धावपटलावर धावसंख्या जोडली गेली 36 बिनबाद. एक चांगली सुरुवात पाहायला मिळते या मैदानावर. अजूनही कोणत्या प्रकारचा ब्रेक थ्रू मिळाला नाही नेवाळी संघाला. एक जबरदस्त फलंदाजी बघायला मिळते ती म्हणजे मोरबी बी संघाची. पुढचा चेंडू हाताळण्यासाठी अक्रॉस द लाईन उडवलाय आणि विजयी फटका. आणि विजयी झालेल्या संघाचं हार्दिक हार्दिक स्वागत तसेच पराजित झालेल्या संघाचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत.